हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद सानिया। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं अब अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। बिकॉज अभी ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ। बट अगर आपको नीड है किसी टॉपिक की तो फिर देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, ज़रूर सोचूंगी इसके बारे में। एंड अगर आपके पास कोई भी सक्सेस स्टोरी है तो फिर ज़रूर से शेयर करें मेरे साथ। एंड अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, वन ऑन वन सेशन चाहिए तो फिर आप उसके लिए मेरे इंस्टा पे डीएम कर दें, नहीं तो मेरे जीमेल पर मेल भी कर सकते हैं। दोनों की आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आज का वीडियो है हमारे एक सक्सेस स्टोरी पर। एंड ये मेरी एक फ्रेंड की सक्सेस स्टोरी है एंड ये हेल्थ सक्सेस स्टोरी है। सो ये सब बेसिकली हेल्थ रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है। सो हम सीधा वीडियो में आते हैं। सो समझते हैं कि क्या कैसे हुआ। सो मेरी एक फ्रेंड है एंड उनका क्या हुआ ना, उनकी एक सिस्ट हो गया था। ठीक है, उनके फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में एक सिस्ट हो गया था। एंड उनके पहले ना ऐसा लाइक पेट में दर्द रहता था, बट उन्होंने कभी इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। बट जब उन्होंने ध्यान दिया, उन्हें पता चला कि यार बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो चेकअप वगैरह के लिए गए एंड चेकअप में पता चला कि उनके बहुत ही बड़ा सिस्ट हो गया। आई थिंक पता नहीं फेलोपियन ट्यूब में हो गया था, यूट्रस आई मुझे अच्छे से याद नहीं कहाँ, बट हो गया था। ठीक है, एंड उनकी वो बहुत बड़ा था, लाइक हमारे जो जितनी पूरी एक जो मिडल वाली फिंगर होती है ना, उसके जितना उसके लंबी हो गई थी, उतनी लंबी सिस्ट हो गई थी उनके। एंड उन्होंने ना उनका जब वो भी जो जो भी हम कराते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी या फिर एक्सरे वगैरह, आई डोंट नो जो भी उसको बोलते हैं, वो उन्होंने कराया। एंड उन्होंने मुझे दिखाई थी, वो अपनी रिपोर्ट दिखाई थी। सो उस रिपोर्ट में जो हमारा एक्सरे आता है ना, उसमें एकदम क्लियरली दिख रहा था कि सिस्ट बहुत बड़ा है। एंड जब उन्होंने डॉक्टर से भी उनकी बात हुई तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बिकॉज़ ये बिना दवाई के नहीं जाने वाले, मेडिसिन से नहीं जाने वाले। बिकॉज़ मेडिसिन लोगे ये होगा ही नहीं ठीक, बिकॉज़ ये सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है अभी, तो इसके लिए ऑपरेशन मस्ट, ऑपरेशन आपको करवाना ही पड़ेगा। इनका आई थिंक 15 से 20 दिन इन्होंने अपनी दवाई भी ली। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको थोड़ा डाँट दिया कि आप अपना ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहे, आपको पता होना चाहिए आपका ये दवाई से ठीक नहीं होगा। बट वही था, इन्होंने नहीं, उस टाइम पे भी फिर से ध्यान नहीं दिया एंड इनके फिर उन डॉक्टर्स ने दवाई बंद कर दी थी, बिकॉज़ उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, दवाई से ये चीज़ ठीक नहीं होने वाली है। सुन के ये बात हुई, फिर वहाँ से उनका ट्रीटमेंट बंद हो गया था। फिर उन्होंने कहीं और भी ट्रीटमेंट नहीं लिया था, फिर वो ऐसे ही रहे थे। फिर मेरी फ्रेंड ने ये बात मुझे बताई एंड शी वाज़ वेरी टेंस्ड कि यार ऐसा हो गया। एंड आई थिंक ये जो भी सिस्ट हुआ है, गाँठ हुई है, इसकी वज़ह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आता है। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। फिर मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, आप वाटर अफ़र्मेशन यूज़ करो। मैंने उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ वाटर अफ़र्मेशन का ही बोला था। एंड गाइज़, बिलीव मी, वाटर अफ़र्मेशन हेल्थ के मामले में बहुत अच्छे से काम करता है। पर उसको आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप ये बोलो कि हाँ, मैंने रात में बोला और सुबह तक वो ठीक हो गया, जैसे कि मेरा पैर टूटा है, रात में मैंने बोला मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, हेल्दी-हेल्दी है, सुबह पैर जुड़ गया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा पेशेंस रखो, टाइम रखो, बिलीफ रखो, ठीक है? बिलीफ इम्पोर्टेंट होता है लॉ ऑफ असम्पशन में, ठीक है? फेथ इम्पोर्टेंट होता है। सो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको इतना ही बोला, तुम वाटर अफ़र्मेशन करो एंड अपने अंदर ये विश्वास रखो कि तुम बिल्कुल हेल्दी हो, तुम्हारी यूट्रस, तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब, जो बच्चा रानी बिल्कुल हेल्दी है, सब कुछ एकदम हेल्दी है तुम्हारी बॉडी। उसने बोला ठीक है। उसका ट्रीटमेंट बंद हो गया था। मैंने उससे बोला वाटर अफ़र्मेशन करो, फिर उसके बाद उसने ना वाटर अफ़र्मेशन करना स्टार्ट कर दिया था। वो अपना वाटर फ़ॉर्मेशन करती थी डेली। करती कैसे थी, वो जब भी पानी पीती थी, तो पानी पीते टाइम वो यही बोलती थी कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, आई एम हेल्दी, मेरा यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है, मेरा फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल हेल्दी है। बस ये 3 अफ़र्मेशन आई थिंक, हाँ, ये 3 अफ़र्मेशन देते थे कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरा यूट्रस हेल्दी है एंड मेरा फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल हेल्दी। सो ये अफ़र्मेशन वो करती थी, जब भी पानी पीती थी, ये 3 अफ़र्मेशन बोलती थी एंड वो पानी को पी लेती थी। सो इन्होंने आई थिंक ये चीज़ की, इन्होंने 15 से 20 दिन इन्होंने फ़ेथ के साथ ही, आई डोंट नो ये वेवर करी थी या नहीं करी थी, बिकॉज़ हमारी उस टाइम इतनी बात नहीं हो रही थी। बट हाँ, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ वाटर अफ़र्मेशन ही रखा एंड अपने अंदर फ़ेथ रखा कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। ये चीज़ इन्होंने की। एंड देन उसके बाद ये इन्होंने अपना दूसरे हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाया। मतलब 1 महीने इन्होंने थोड़ा वेट किया था, वाटर अफ़र्मेशन वगैरह करते रहे थे। 15 से 20 दिन या शायद 1 मंथ इन्होंने वेट किया। उसके बाद ये दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ से इन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया एंड वहाँ पे उनका चेकअप-वेकअप हुआ। वहाँ के डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप दवाई लो, अभी हम देखते हैं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आपका ऑपरेशन ही हो। वो हॉस्पिटल जाने के बाद भी इनका ये था कि ऑपरेशन होगा। बट जैसे उन्होंने वाटर फ़ॉर्मेशन अपना कंटिन्यू रखा, फ़ेथ बढ़ता गया, डॉक्टर्स ने आगे जाके बोल दिया कि आपको ऑपरेशन की कोई नीड नहीं है, ये दवाई से ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो गाइस, दिस इज़ द सक्सेस स्टोरी एंड आई होप आप सबको मोटिवेशन मिला होगा कि वाटर अफ़र्मेशन से हेल्थ
मतलब मैजिकली वर्क करता है वाटर फॉर्मेशन आपकी हेल्थ में, बिकॉज हमारी बॉडी 71% वाटर की होती है। वाटर भी एक एनर्जी होल्ड करता है, वाटर एक एनर्जी होल्ड करता है। आप जैसी एनर्जी वाटर को देते हैं वो वैसे ही एनर्जी आपको बैक करता है जब आप उस वाटर को पीते हो, उस पानी को पीते हो। तो सेम इन्होंने, मेरी फ्रेंड ने वही किया, उन्होंने वाटर फॉर्मेशन किया। आई एम हेल्दी, मेरी यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है, मेरा फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल हेल्दी है। एंड वो पानी को हमेशा पीती रहती थी वही फ्रॉम वाटर को। एंड देन उसके बाद कुछ काफ़ी दिनों बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन की कोई नीड नहीं। एंड वो अब बिल्कुल हेल्दी है, उनकी जो सिस्ट था ना वो भी एकदम कंप्लीटली गायब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। एंड अब उनके पीरियड्स नॉर्मल है, साइकिल नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल है। सो ये सक्सेस स्टोरी थी, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी कि हाँ यार तुम्हारा तो वो काम कर गया वाटर फॉर्मेशन, मैंने ट्राई किया, मुझे रिजल्ट दे गया वो। मैंने बोला हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। सो मुझे याद आया कि ये आई थिंक 1 डेढ़ महीने हो गए इस स्टोरी को, बट मैं भूल गई थी। सो मुझे अचानक से याद आया, सो मैंने कहा लेट्स शेयर विद माय सब्सक्राइबर्स। सो या ये सक्सेस स्टोरी थी। अगर आपकी भी कोई भी सक्सेस स्टोरी है तो फिर आप उसको ज़रूर से शेयर करना। सो अभी मैं आपको बताती कि वाटर अफ़र्मेशन काम कैसे करता है। एंड वाटर अफ़र्मेशन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी पोस्ट कर रखा है, आप उसको चेक कर लेना। जब आप वाटर को कोई भी बोल सकते हैं कोई भी अफ़र्मेशन देते हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो फिज़िकल अपीयरेंस रिलेटेड हो, चाहे फिर वो रिलेशनशिप रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे आप उसको कोई भी अफ़र्मेशन देते हो एंड आप उस पानी को पीते हो, तो जैसी एनर्जी आप उस वाटर को दे रहे हो, वैसी एनर्जी वो वाटर आपके अंदर जाके होल्ड करेगा। एंड वो आपको रिएक्शन देगी। रिएक्शन इन द सेंस अच्छे रिजल्ट देगी। अगर आप अपने वाटर फॉर्मेशन बोल रहे हो कि मेरा वेट 46 है, मेरा वेट 46 केजी 46 केजी है, एंड आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो फिर आपका वेट 46 केजी होगा। बिकॉज़ वाटर एक एनर्जी है एंड आप उस एनर्जी को, एनर्जाइज़्ड वाटर को अपने अंदर ले रहे हो, फिर वो तो रिज़ल्ट देगी ना। फिर धीरे-धीरे आपका बिलीफ बन जाता है, फिर वो रिज़ल्ट आपको ज़रूर देती है। सो अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वाटर अफ़र्मेशन को ज़रूर से ट्राई करो गाइज़, ठीक है? सो या आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूँगी। सो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।